नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता अशोक खेनी बदकनली ग्राम में स्थित हजरत मुबारक शहीद दरगाह के संदल में शामिल हुए। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने रंजोड़ खेनी गाँव का दौरा किया। डीके शिव कुमार का कहना है कि सीबीआई परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही है। सीएम बोम्मई का कहना है कि वीआईएसपी को फिर से शुरू करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। भाजपा नेता का कहना है कि कर्नाटक में चुनाव टीपू बनाम सावरकर के बारे में है। राज्यसभा में गरजे पीएम मोदी, नेहरू सरनेम परिवार को मंजूर नहीं, कांग्रेस ने 90 बार चुनी सरकार गिराई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण से पहले हंगामा, विपक्ष ने लगाए मोदी अडानी भाई भाई के नारे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे समाचार स्थानीय। बीदर दक्षिण क्षेत्र के मदकनेली ग्राम में स्थित हजरत मुबारक शहीद दरगाह के वार्षिक संदल में पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता अशोक खेनी, कांग्रेस नेता व बीदर दक्षिण प्रभारी मीनाक्षी संग्राम, चंद्रशेखर बिरादर सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया और खेनी ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रार्थना की और उसके बाद ग्राम के लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी नेताओं का सम्मान किया। इस अवसर पर मीनाक्षी संग्राम ने बात की। इस अवसर पर संदीप, दरगाह के सज्जादे, सुल्तान साहब, गुडू साहब, रमेश सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। अच्छा जगह है, अच्छा आपने स्टेज वगैरह किया है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत लोग आए। तो पहली बार देखा कितने लोग आए। छोड़ा था जगह भी अच्छा है। अब एवरी ईयर इससे बड़ा करते जाएंगे। जो जाने के लिए सभी जो हमारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, सभी को मैं मुबारकबाद देती हूँ और सभी के पास एक ही गुजारिश करती हूँ, पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, यहाँ से कब जाना है वो तय करने वाला भी अल्लाह ताला है। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने निर्वाचन क्षेत्र के रंजोड़ खेनी गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से शिकायतें सुनी और बाढ़ पीड़ितों के लिए टाइटल डीड वितरण किए। गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय में कर्नाटक सिंचाई प्राधिकरण की ओर से उन्होंने कारंजा सिंचाई परियोजना में आंशिक रूप से जलमग्न रंजोड़ खेनी गांव के पुनर्वास केंद्र 1 और 2 के अधिकार विलेख वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रतीकात्मक रूप से वितरित किया। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कारंजा पीड़ितों की ओर से आवाज उठाई है। मुझे जब भी मौका मिला मैंने सदन में कारंजा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है। जहां कारंजा प्रभावित किसान पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, वहां सरकार की ओर से कोई नहीं गया और अपील नहीं मानी है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी हमने दौरा किया और अपील स्वीकार की। उन्होंने कहा कि वे इसी मुद्दे को लेकर कई बार मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं। हज 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा पॉलिसी जारी की गई है, जिसके तहत इस साल भी हज कमेटी ऑफ इंडिया को 80% कोटा और 20% हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। हज समिति से जीवन में मात्र एक बार ही हज यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अधिक भुगतान के साथ इस साल भी बिना महरम के एक कवर में 4 महिलाएं यात्रा कर सकती हैं। 70 साल महिला एवं पुरुष को महत्वता दी गई है, बाकी का खुराक के माध्यम से चयन किया जाएगा। हज कवर न्यूनतम 1 और अधिकतम 4 व्यक्तियों का होगा। सभी हज यात्रियों के पास स्वास्थ्य सर्टिफिकेट, टीकाकरण, हज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आने वाले 2 से 4 दिनों में फॉर्म्स जारी होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल कोविड महामारी के कारण 11 एम्बार्केशन पॉइंट्स थे, लेकिन इस साल उसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इससे अनुमान है कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर जिलों के हज यात्रियों का एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद होने की संभावना बढ़ गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि सीबीआई जिसने पहले उन्हें अवैध संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निशाना बनाया था, अब उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही है। भद्रावती शहर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी बेटी को एक नोटिस मिला है जिसमें कॉलेज को भुगतान की गई फीस का विवरण मांगा गया था जब वह एक छात्रा थी और उसने कितने विषयों में उत्तीर्ण किया था। आप मीडिया वाले कल्पना कीजिए कि ये सरकारी संस्थाएं मेरे परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ कई घटनाक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच में भाग लिया और 27 फरवरी को फिर से जांच में शामिल होना है। जब यह स्थिति है तो मुझे नहीं पता कि मुझे जांच का सामना करना है या प्रजाध्वनि यात्रा में भाग लेना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार भद्रावती शहर में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के कायाकल्प के लिए उठाए जाने वाले उपायों की मांग के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसे घाटे का हवाला देते हुए बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है। एक हेलीपैड पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस्पात निर्माताओं और निजी कंपनियों के साथ बैठक करेंगे और संयंत्र को फिर से जीवंत करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि केंद्र प्रस्ताव करेगा। सीएम ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य संयंत्र को फिर से शुरू करना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है और इस तरह क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देना है। इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस साल जनवरी में सड़कों और सीवेज नहरों जैसे छोटे मुद्दों के बारे में न बोलने की सलाह दी थी और इसके बजाय लव जिहाद जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। विचित्र बयान भाजपा सांसद ने कहा कि आगामी कर्नाटक चुनाव मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बीच विचारधाराओं की लड़ाई है। शिवमोगा में एक जनसभा में बोलते हुए सांसद ने कहा, इस बार राज्य विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं बल्कि सावरकर और टीपू की विचारधाराओं के बीच लड़ा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से विनायक दामोदर सावरकर और टीपू सुल्तान के आदेशों पर बहस करने का आग्रह किया। उन्होंने टीपू जयंती मनाई जिसकी इस राज्य में आवश्यकता नहीं है और सावरकर की आलोचना की। मैं सिद्धरामैया को चुनौती देता हूं, अगला चुनाव टीपू और सावरकर के बीच लड़ी जाने वाली है। आइए चर्चा करें, अगर इस देश को सावरकर जैसे देशभक्त की आवश्यकता है या टीपू की। यहीं पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से नारेबाजी और शोरगुल के बीच पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा, देश हमारे साथ है, जनता कांग्रेस को नकार रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। लेकिन जनता सब देख रही है और हर मौके पर सजा भी दे रही है। इससे पहले कल उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के विश्वास का सुरक्षा कवच उनके साथ है। राज्यसभा में आज पीएम मोदी के भाषण से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की है। दरअसल पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत की, वैसे ही विपक्षी नेता बेल में आकर नारेबाजी करने लगे और शोर मचाने लगे। हालांकि पीएम मोदी ने अपना भाषण पढ़ना जारी रखा, वह हंगामे के बावजूद बोलते रहे। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। कहते हैं कि ये दुनिया विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें पहली बार सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है। यहाँ एक ट्रांसजेंडर कपल ने एक बच्चे को जन्म दिया है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। ट्रांस पार्टनर्स का नाम जिया पावल और जहाद है। जिया पावल कोझिकोड की रहने वाली है और जहाद तिरुवनंतपुरम से है। इस कपल ने कुछ समय पहले अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी भी दी थी। जिया पावल ने बताया कि 8 फरवरी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन के जरिए उनके बच्चे का जन्म हुआ। जहाद और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि कपल ने अभी ये नहीं बताया है कि बच्चे की लैंगिक पहचान क्या है। इस ट्रांसजेंडर का कहना है कि वह इस बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं। ये कपल बीते 3 साल से साथ हैं। उनको केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना ने भी बधाई दी है। पंजाब में मोहाली चंडीगढ़ का बॉर्डर बुधवार को जंग का मैदान बन गया। मोहाली बॉर्डर पर 7 जनवरी से 12 सिख संगठनों के प्रदर्शनकारी कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज अचानक वे चंडीगढ़ में घुसकर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने की जिद करने लगे। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस के जवान वहां पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे गुस्साए निहंग सिखों और सिख संगठनों के लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहा है कि हमला करने वाले लोग खालिस्तानी संगठनों से जुड़े थे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस घटना में 23 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप ने भीषण तबाही मचा दी है। मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस प्राकृतिक आपदा की वजह से हो चुकी है। हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं और अस्पताल घायलों से पटे पड़े हैं। लोगों को अस्पताल में जगह मिलने में भी मुश्किल हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मौसम की वजह से उसमें भी खलल पड़ रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को तुर्की और सीरिया में 7.8 की तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें हजारों इमारतें जमींदोज हो गईं और हजारों लोगों की जान चली गई। अब एक नजर डालते हैं फिल्मों के समाचारों पर। शुभम गिल को छोड़ किसी और के साथ दिखी सारा अली खान, वायरल हो रही तस्वीरें। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। रविचंद्रन अश्विन ने नागपुर टेस्ट में रचा इतिहास, अनिल कुंबले को भी छोड़ दिया पीछे। आखिर में समाचार बाजार की। भारत 21वीं सदी में दुनिया भर में सबसे तेजी से विकास करने वाले उन देशों में से एक है जो एविएशन सेक्टर में भी अच्छा काम कर रहा है। CAPA ने कहा है कि भारत 21वीं सदी के वैश्विक विमानन बाजार के तौर पर अपना स्थान हासिल कर सकता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता अशोक खेनी बदकनली ग्राम में स्थित हजरत मुबारक शहीद दरगाह के संदल में शामिल हुए। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने रंजोड़खेनी गांव का दौरा किया। DK शिव कुमार का कहना है कि CBI परिवार के
सदस्यों को निशाना बना रही है। सीएम बोम्मई का कहना है कि वीआईएसपी को फिर से शुरू करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। भाजपा नेता का कहना है कि कर्नाटक में चुनाव टीपू बनाम सावरकर के बारे में है। राज्यसभा में गरजे पीएम मोदी, नेहरू सरनेम परिवार को मंजूर नहीं, कांग्रेस ने 90 बार चुनी सरकार गिराई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण से पहले हंगामा, विपक्ष ने लगाए मोदी अडानी भाई भाई के नारे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।